दोस्तों नमस्कार। प्रायिकता के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 से 30 तक। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि दो सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम एक चित आए। सवाल में बोला है दो सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो हम बताए थे दो सिक्का को जब हम उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना होगा, 4, 2 की घात 2। 3 सिक्का जब उछालते थे तो 2 की घात 3 होता था कुल परिणाम। तो यहाँ पर 2 बार उछाला जा रहा है तो 2 की घात 2 यानी कुल परिणाम 4 होगा। अब बोला उसमें कम से कम एक चित आना चाहिए। एक से अधिक चित हो सकता है, चित मतलब हेड, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है टोटल निकालेंगे NS, तो या तो दोनों हेड आएगा या दोनों टेल आएगा, या पहला हेड दूसरा टेल आएगा, या पहला टेल दूसरा हेड आएगा। यानी दो सिक्का उछालने पर कुल परिणाम हो गया 4। अब हमको निकालना है एनी यानी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होगा, तो बोला है कम से कम एक चित यानी एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड इसमें है और इसमें भी है। इसमें एक से अधिक है तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो अनुकूल परिणाम 1 2 3, कुल अनुकूल परिणाम हो गया 3। अब पूछा है प्रायिकता, तो P बराबर NE बटे NS। NE का मान है 3 और NS का मान है 4। तो यही हमारा उत्तर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17 कहता है दो पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या है। दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, तो जब हम दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम हमारा 36 हो जाता है, 6 की घात 2। ठीक है, तो कुल परिणाम अगर हमारा 36 हो रहा है तो उसमें बोला है प्राप्त संख्याओं का योगफल दोनों मिलाकर के 10 होना चाहिए। तो सबसे पहले NS हमको पता चल गया 36 होगा दो पासों को एक साथ उछालने पर। अब निकालते हैं NE। NE कैसे निकलेगा, तो दोनों मिला करके 10 होना चाहिए। तो क्या सब हो जाएगा, तो 6 4 हो सकता है, पहले पासा पर 6 दूसरे पर 4, या पहले पर 4 दूसरे पर 6, या पहले पर 5 दूसरे पर 5। तो ये कुल मिलाकर के 3 कंडीशन में 10 आ रहा है योग। 6 4 10, 4 6 10, 5 5 10, बाकी और कोई कंडीशन नहीं होगा। अब इसका प्रायिकता पूछा है तो P बराबर NE बटे NS। NE का मान है 3 और NS का मान 36। 3 एकम 3, 12 तिया 36, तो 1 बटे 12, ऑप्शन सी। ठीक है, तो दो पासों को एक साथ उछालने पर या फेंकने पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता 1 बटे 12। प्रश्न संख्या हमारा 18 कहता है यदि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, ठीक है, तो इसके लाल रंग की रानी होने की क्या प्रायिकता है। तो ताश वाला कंसेप्ट कल बताए थे कि अगर ताश को फेंट रहे हैं तो कुल ताश की संख्या यानी कुल परिणाम हमारा 52 होता है। ठीक है, ताश में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से बोला है लाल रंग, तो 52 पत्ते जो होते हैं वह 4 भागों में बटा रहता है। या कह सकते हैं कि 2 भागों में जब अगर बांटेंगे तो 26 होता है लाल रंग, 26 काला रंग। 26 जो लाल रंग होता है उसमें 13 ईंट होता है और 13 पान होता है। 13 ईंट 13 पान, ठीक है। तो उन 13 ईंट में जो है एक रानी होगा और 13 पान में जो है एक रानी होगा। तो कुल मिलाकर के 26 जो लाल रंग है उसमें रानी का संख्या यानी बेगम का संख्या 2 होगा। तो NE का मान हमको पता चल गया कितना, 2। ठीक है, अब पूछा है प्रायिकता, तो PE बराबर NE बटे NS। NE का मान 2, NS का मान 52, तो 2 से 1, 2 से 26, तो 1 बटे 26, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था, कल के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। प्रश्न संख्या 19, यदि PE बराबर 0.08 तो PE डैश बराबर होगा। तो ये भी आसान है,
कि पी प्लस पी डैश का मान 1 होता है, ये भी कल ही बताए थे। पी प्लस पी डैश मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितना, 1। अब p का मान दिया है 0.08, तो रख देते हैं प्लस पी डैश बराबर 1, ये प्लस में है उधर टपाएंगे माइनस में, तो पी डैश बराबर हो जाएगा 1 घटा 0.08, तो घटाएंगे तो होगा 0.92, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20, यदि एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 10 होने की प्रायिकता, ठीक है, एक साथ दो पासों को यहाँ पर उछाला जा रहा है, यहाँ भी 10, तो ये और ये सेम टू सेम सवाल छप गया है, तो इसका भी उत्तर हमारा हो जाएगा 1/12। एक साथ दो पासों को प्राप्त संख्याओं का जोड़ 10 होने की प्रायिकता है, तो 1/12 होगा। तो एक ही सवाल छप गया था, इसको कराने का कोई फायदा नहीं है। प्रश्न संख्या 21, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता है, ठीक है। तो एक बैग है, मान लीजिए ये बैग है, इसमें से 6 काले और 8 उजले गेंद है, तो कुल परिणाम यानी कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया, तो 6 8 14 हो गया। अब बोला है आंख बंद करके या यादृच्छया या आकस्मिक रूप से एक ठो गेंद निकाल लिया, अब वो जो गेंद निकाला है उसका क्या प्रायिकता है कि वह गेंद उजला हो, तो उजला का संख्या कितना है, उजला का संख्या 8 है, तो यही हमारा एन हो जाएगा। तो पी बराबर NE/NS 8/14, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से 7 बार में, 4/7, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो बताए थे निश्चित घटना या जिसको संभव घटना कहते हैं, ठीक है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये तो पूरा 100% सही बात है, तो इसका मतलब उसका प्रायिकता क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर है अगला, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। ये भी बताए थे बेसिक में कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। 1 से अधिक किसी भी घटना का प्रायिकता का मान नहीं होगा, 0 से कम किसी भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होगा। प्रश्न संख्या 24, यदि E कोई घटना हो तब P प्लस P डैश का मान होगा, तो यहाँ अभी तुरंत बताए हैं P प्लस P डैश का मान क्या होगा, 1। तो 24 प्रश्न हो चुके हैं, बचे हुए भी 6 प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है, एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छया मतलब आंख बंद करके या बिना किसी पक्षपात के निकाला जाता है, तो इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता है। बोला है नहीं लाल होना चाहिए नहीं सफेद होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब हरा होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए ये बैग है, इसमें से जो है 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद रखा है, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 7 8 15 5 20, यानी कुल गेंदों की संख्या या कुल परिणाम हो जाएगा 20, जिसको NS कहते हैं। अब NE बोला है, NE कैसे निकालेंगे, तो बोला ना लाल होना चाहिए ना सफेद, यानी ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, हरा होगा, तो हरा का संख्या 8 है, यही हमारा NE हो जाएगा। P बोला है निकालने यानी प्रायिकता, तो NE/NS, NE का मान है 8, NS का मान है 20, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 2/5, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है, तो जब एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल, यानी कुल परिणाम 2 आ जाएगा, कुल परिणाम यानी NS 2। अब NE हमको पता करना है, तो बोला है पट आना है, पट मतलब टेल, तो टेल तो एक बार आएगा,
तो प्रायिकता बोला है तो NE/NS, NE का मान 1, NS का मान 2, 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। तो जब 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम 36 होता है। अब हमको निकालना है NE यानी अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बोला है दोनों के ऊपर का योग 7 होना चाहिए। तो क्या सब हो सकता है, तो 4 3 होगा, पहले पर 4 दूसरे पर 3, फिर पहले पर 3 दूसरे पर 4, फिर हो सकता है 5 2, 2 5, और क्या हो सकता है 6 1 हो सकता है, और 1 6। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन में ऐसा हो सकता है। अब P बोला है तो NE/NS, NE का मान है 6 और NS का मान है 36, 6 कम 6 6 4 36, 1/6, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम 2 की घात 3 यानी 8 होगा, ठीक है। तो कुल परिणाम यानी NS बराबर 8 हो गया। अब बोला तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए, तो तीनों पर एक ही परिणाम कितने बार आएगा, या तो तीनों पर हेड आएगा एक बार, या तीनों पर टेल आएगा एक बार। तो 2 ही कंडीशन में ऐसा संभव है। तो NE का मान हो गया 2, P पूछा है तो NE/NS, NE का मान 2 और NS का मान 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 20 बल्बों में से एक बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब को निकाला जाता है, तो इस बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 20 बल्ब टोटल है तो NS का मान हो जाएगा 20। अब NE हमको निकालना है तो एक बल्ब खराब है और उसी का बोला है प्रायिकता निकालना, तो NE का मान भी 1 क्या होगा, क्योंकि एक ही बल्ब खराब है हमारा। अब प्रायिकता ऑफ इवेंट मतलब इस घटना की प्रायिकता हो जाएगा NE/NS, तो NE का मान 1, NS का मान 20, तो 1/20। प्रश्न संख्या आखिरी है यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश बराबर है। तो इसका एक सवाल अभी तुरंत किए थे कि PE प्लस PE डैश बराबर होता है 1। अब PE का मान दिया है 0.05 प्लस PE डैश बराबर 1 होगा, ये प्लस में है उधर टपाएंगे माइनस में, तो PE डैश बराबर हो जाएगा 1 घटा 0.05। तो 1 में जब 0.05 घटाएंगे तो 0.95 बचेगा, ऑप्शन बी। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हुआ। इस तरह से गणित के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का कहानी खत्म। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।